नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आधुनिक इतिहास का भारतीय समाज सुधारक, यानी कि जो आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है जिसमें क्या है, हम चर्चा करते हैं उन सभी आधुनिक समाज सुधारकों की जिन्होंने भारत में फैली हुई कुरीतियाँ और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किए और उनको दूर किया। तो आप इसमें देख रहे हैं विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, मदर टेरेसा, क्या ये सभी भारतीय समाज सुधारक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज सुधारक। तो देखिए, ब्रिटिश शासन में 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ क्या होती हैं, बुराइयाँ विद्यमान थी, यानी कि उस समय बहुत ही ज़्यादा भारत में क्या बुराइयाँ फैली हुई थी। ब्रिटिश शासन का तो ये कहना था कि भारतीय असभ्य हैं और हम इनको सभ्य कर रहे हैं, यानी कि जो इनका रहने का तरीका है ये अशिक्षित हैं और इस तरह ये असभ्य हैं, हम इनको सभ्य बनाने के लिए इन पर राज कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता था कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ बुराइयाँ विद्यमान थी। जैसे कि आप देख लेते हैं सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, जिस स्त्री के पति मर जाता था तो उसको उसी के साथ चिता में जला दिया जाता था। तो देखिए कितनी ही बेकार ये प्रथा थी उस समय की सती प्रथा। उसके बाद देख लेते हैं बाल विवाह। बाल विवाह में क्या है, बच्चे को छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। देखिए कितनी गलत वो है ये। बाल हत्या कर दी जाती थी, छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, ये क्या सभी बुराइयां थी उस समय की, ये बुराइयां थी भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के दौरान। इसी के साथ देखते हैं इन बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक महान विभूतियों यानी कि अनेक इंसानों ने विभिन्न विभिन्न संस्थाओं संगठनों का निर्माण करके इन बुराइयों को दूर करने का, क्या कहते हैं कि कुछ लोग हुए जिनको महान कहा जाता है। अब उन्होंने क्या विभिन्न संस्थाओं का गठन किया और विभिन्न प्रयासों से इस बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और इन बुराइयों को भारतीय समाज से दूर भी किया। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम ये राजा राम मोहन राय, जो आधुनिक समाज सुधारक माने जाते हैं। देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। ये देखिए ब्राह्मण समाज, ये सबसे पहला संगठित और सबसे अच्छा वो संगठन माना जाता है जिसने भारतीय समाज में बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। देखिए 20 अगस्त 1928 को राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। देखिए इससे पहले इन्होंने 1814 में एक आत्मीय समाज की भी गठन किया था, लेकिन 1828 14 वर्ष बाद इन्होंने क्या ब्राह्मण समाज का गठन कर दिया। तो आप समझ जाइए ब्राह्मण समाज की गठन किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया, 1928 में किया। किसके शासनकाल में किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया। ये देखिए आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ब्राह्मण समाज किसने गठन किया, किस समय हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। देखिए इन्होंने क्या सबसे पहले सती प्रथा को दूर किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इन्होंने सती प्रथा को भारतीय समाज से हटा दिया। ठीक है, उसके साथ इन्होंने क्या बाल विवाह, कन्यावध पर रोक लगाने के लिए भी कोशिश की। समर्थन किस किस का करते थे, ये देखिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे और इसी के लिए इन्होंने कोलकाता में कॉलेज की स्थापना भी की। एक 1833 में ब्रिस्टन में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्राह्मण समाज को संभाला। केशव चंद भी सदस्य बने रहे। तो उसके बाद देख लेते हैं जो सदस्य बने इसके, देवेंद्र नाथ टैगोर और आपका केशव चंद्र। लेकिन केशव चंद्र ने ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। क्या इनका ना आपस में मतभेद हो गया था, तो इसी कारण इन्होंने क्या, केशव चंद्र ने ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस प्रकार ब्राह्मण समाज का विभाजन हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ब्राह्मण समाज की क्या थी, इसमें एक ईश्वरवाद पर विश्वास किया जाता था, यानी कि ईश्वर एक है, और प्रार्थना में विश्वास किया जाता था, कर्म फल में विश्वास किया जाता, मूर्ति पूजा व्यर्थ थी इनके अनुसार। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ब्राह्मण समाज के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में बताएं हमें। ये देखिए ये है हमारे विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने भी बहुत अच्छे प्रयास किए भारतीय समाज में, तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने अपने प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाया, यानी कि जो विधवाएं थी उनका दोबारा से शादी करने का एक कानून बनवाया। किसके, लॉर्ड डलहौजी किसके शासनकाल में बनाए, लॉर्ड डलहौजी के 1856 में
इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाया। 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विवाह संपन्न हुआ। तो इसमें देख लेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन करता है विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ है, कब बना, तो आप बता देंगे 1856 में। किसके प्रयासों से हुआ, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के। और किसके शासन में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है। 25 बालिका स्कूलों की भी स्थापना की इन्होंने, बालिका शिक्षा पर भी जोर दिया। अब देख लेते हैं आत्माराम पंडुरंग ने क्या करा था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये कहाँ थी, 1867 में मुंबई में। तो प्रार्थना समाज समझ लेंगे आप। आत्माराम पंडुरंग द्वारा इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, मुंबई में। देखिए ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर स्थापना की महाराष्ट्र में। इसके क्या महादेव गोविंद रानडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर मुख्य सदस्य थे। स्थापना तो इन्होंने करी आत्माराम ने, लेकिन महात्मा गोविंद रानडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके मुख्य सदस्य थे। गोविंद रानडे ने अपना पूरा जीवन ही प्रार्थना समाज के लिए लगा दिया। तो ठीक है। अब देख लेते थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था, अमेरिका में रूसी महिला मैडम हेलिना बोलवास्की और अमेरिका सैनिक कर्नल हेनरी स्टील ओलकांट द्वारा की गई। कब की गई, 1875 में। तो सीधी सी बात है, अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात आएगी तो आप बताएंगे अमेरिका में गठित हुई थी। इसमें क्या 1882 में भारत आई एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। इसमें क्या था, ये सभी धर्मों को मानते थे, लेकिन हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और उसमें देख लेते हैं उद्देश्य क्या थे इसके, प्राचीन हिंदूवाद पूर्ण स्थापित हो, यानी जो पुराना प्राचीन हिंदूवाद है उसको द्वारा स्थापित करना चाहते थे, इनका उद्देश्य था। ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक विद्या और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन, आर्य समाज के संस्थापक थे और वैदिक शिक्षा के अच्छे विद्वान थे। ये देख लेते हैं आर्य समाज। देखिए 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम था मूलशंकर ने इसकी स्थापना करी थी। तो आपको बता दें आर्य समाज की जो स्थापना हुई 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में हुई। किसने करी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। इनका मूल नाम क्या था, मूलशंकर। इनका उद्देश्य क्या था, भारत में ईसाइयों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। क्या ईसाइयों का जो प्रभाव बढ़ रहा था भारत में, इसको रोकने का इनका उद्देश्य था। इनके एक सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने क्या कहा, एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने उसमें कहा वेदों की ओर लौटो। ये इनका बहुत ही फेमस है, वेदों की ओर लौटो। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके नियम क्या थे, ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, ईश्वर निरंकार है। ठीक है। ये आपके हैं स्वामी विवेकानंद, इनसे तो आप परिचित होंगे, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या, रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो अब कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं हम, रामकृष्ण मिशन की। किसने करी, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी। कब करी, 1897 में करी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं 1887 में रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने पहले, लेकिन किन्हीं कारणवश ये चल ना सकी। ठीक है, पहले 1887 में क्या करी इन्होंने, रामकृष्ण एसोसिएशन की स्थापना करी। फिर पुनः इन्होंने 1897 में क्या करा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लिया तथा अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार किया। लोगों को विश्वास दिलाया कि आध्यात्मिक दर्शन के बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता चल गया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में की थी। और उसके बाद ये क्या कहते हैं 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। और इसी इन्होंने क्या लोगों को विश्वास दिलाया, आध्यात्मिक दर्शन के बल पर विजय प्राप्त हो सकती है। 1902 में विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।